अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। हमारा आज का लेक्चर रिलेट करेगा हमारे पास्ट लेक्चर से जो हमने टेंसेस का लिया। टेंसेस के लेक्चर काफ़ी हो गए, लेकिन एक दफ़ा ग्रिप बन गई तो उसके बाद फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे लेक्चर्स को अपने इन लेक्चर्स को से हेल्प लें पूरे सिलेबस के बीच में, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन में भी जाना, हमने एक्सरसाइजेस में भी जाना, हमने अपनी खुद की वर्डिंग भी यूज़ करनी, खुद की ग्रामर भी टेस्ट करनी, सब कुछ करना है। तो हम उसके लिए टेंसेस से स्टार्ट इसीलिए लेते हैं ताकि जो हमारी कमांड है सेंटेंस फॉर्मेशन पर वो, तो हमने अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब हम अपना स्टार्ट उस पिछले लेक्चर से लेते हैं। मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए थे और वो 3 सेंटेंसेस मैंने आपसे कहा था बेटा कि आपने इनको इनडेफिनिट के तीनों टेंसेस में और कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस में डालना है। तो आपने डाल दिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेसिक टेंसेस कितने थे? हरी आप। बेसिक टेंसेस 3। फर्दर स्प्लिट हुए वो 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कितने टेंसेस में वो फर्दर स्प्लिट हुए? गुड, 3 आंसर। यस, हानिया, नुमान, गुड। फर्दर स्प्लिट हुए तो फिर कितने टेंसेस बने? 12। अब वो जो 12 टेंसेस बने, फिर मैंने पूछा कंटिन्यूअस के उनमें से कितने टेंस थे? कंटिन्यूअस के कितने टेंस थे? कंटिन्यूअस के टेंस थे 6। ओके। उन 6 टेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई? उनमें यूज हुई फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का नाम मैं बार बार लेती हूं, लेकिन ये कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। आईएनजी फॉर्म को मैंने खुद से एक अज्यूम्ड नेम दिया और वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब उसको नाम दिया, ये कोई नाम नहीं है। तो यस, 6 आंसर। मुझ तक आंसर थोड़े आपके लेट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन 6 में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई। 12 टेंसेस थे, 6 में 4 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई। फिर मैंने पूछा था कि परफेक्ट टेंस कितने हैं? परफेक्ट टेंस कितने हैं? वो है 3। आपके टेंसेस के चार्ट में जो फ्लो आपके सामने है उसमें हर टेंस के कौन से नंबर पर आपके पास परफेक्ट टेंस आ रहा है? सबसे पहले इंडेफिनिट आता है, फिर कंटिन्यूअस आता है और फिर परफेक्ट आता है। तो कौन सा टेंस हुआ? यस, 3। थर्ड नंबर पर हर टेंस के आपके पास परफेक्ट टेंस आता है, हर टेंस का। और वो जो थर्ड नंबर पर आपके पास परफेक्ट टेंस आ रहा है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो थर्ड का वर्ड जो है ये कन्फाइंड है परफेक्ट के लिए, इन एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में नहीं जा रही, उसमें तो सब में थर्ड फॉर्म लग रही होगी। फिर हमने बात की कि आपके पास इनडेफिनिट के 3 टेंस हैं और आपके पास जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बचती हैं वो 2 हैं। वो जो 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बचती हैं वो है फर्स्ट एंड सेकेंड। जो सेकेंड फॉर्म है वो किसी एक टेंस में यूज होती है। कैन यू नेम द टेंस? जल्दी बताएं, उस टेंस का नाम क्या है जिसमें सेकेंड फॉर्म लगती है? उसको यूनिक टेंस भी बोलते हैं, उसको वखरा भी बोलते हैं। वो डिसएग्रीमेंट पे रहने वाला टेंस है। वो टेंस है, यस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है जो 12 टेंसेस में सिर्फ एक टेंस में यूज होती है और कहीं यूज नहीं होती। फिर रह गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टेंस बचे 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, और इन दोनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहां तक हमने स्टार्ट में किया। और फिर हमने जो कल का लेक्चर है जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि उनको वॉइस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, उस लेक्चर को भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस करवाया था, आज मैंने परफेक्ट करवाना है। हाँ जी, जो इनडेफिनिट टेंस है उसमें मैंने पूछा था कि आपके पास कोई ऐसा टेंस जिसका कोई हेल्पिंग वर्ब ना आता हो और वो किसी भी चीज पर एग्री ना करता हो, वो कौन सा टेंस है?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का आंसर मुझे आ रहा है, पता नहीं है पिछले उसका आंसर आप दे रहे हो या अभी मेरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आया, लेकिन आपका आंसर ठीक है। पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस है वर्ब यूज नहीं होता क्योंकि उसने एग्री करना है, लेकिन यहां पर एक टेंस उसके साथ एग्री भी कर जाता है और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये यूं भी कर सकते हो सब्जेक्ट एंड वर्ब, इस पे भी एट टाइम्स आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। आपके पास आया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था उसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, जल्दी बताओ। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शेल। विल लगता है हर सब्जेक्ट के साथ, इवन आई और बी के साथ भी विल लग सकता है बात कंफर्म करनी हो। शेल लगता है जब आपकी बात में डाउट हो, यस डाउट हो तब आप शेल यूज करते हैं, लेकिन ये शेल सिर्फ और सिर्फ आई और बी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते। गुड। अब आते हैं जी हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं इस, आर और एम, जो हम समझते हैं कि हर प्रेजेंट टेंस में लगते हैं, जो हर प्रेजेंट टेंस में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। सीक्वेंस देखो, है, हूं और हैं। प्रेजेंट के हो गए वॉज, वर, था, थे, थी, पास्ट के हो गए, उसी का सीक्वेंस बना ना। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर आएगा। गुड, अब आपके आंसर ठीक आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने किया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा ट्रिकी था। यहां पे मैंने आपको ये बात समझाई थी कि विल और शेल के बिल्कुल बाद अगर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन अगर हमें फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज करनी हो तो हमें कनेक्टर्स, ब्रिज वर्ड्स, जो कौन से ब्रिज वर्ड्स हैं? ब्रिज वर्ड्स क्या है हमारे पास? बी एंड बीन, ये हमारे ब्रिज वर्ड्स हैं, ये यूज करने पड़ते हैं। तो अब हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है, फोर्थ फॉर्म लगनी है, तो वो जो फोर्थ फॉर्म लगनी है, और फ्यूचर टेंस है विल शेल, कुछ भी हो जाए फ्यूचर टेंस में विल या शेल जरूर आता है। यस, आंसर एडवांस आया, मजा आया मुझे भी। जब आप विल या शेल यूज कर रहे हो, साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज कर रहे हो, फोर्थ फॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा एक कनेक्टर बी यूज होगा, विल बी, शेल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये था जो हमने कल तक पढ़ा। तो आज हमें जाना है परफेक्ट में, वो जो एडवांस में आंसर्स आ रहे हैं ना, हैज, हैव, आज हमने उसकी तरफ मूव करना है। तो पहला टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस। मुझे ये आंसर कीजिए कि कल जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे वो आप लोगों ने किए कि नहीं किए? तो मुझे आज सेंड करेंगे आप। देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अभी मैं सबकी सिर्फ थर्ड फॉर्म लिख रही हूं। इसमें भी लगा थर्ड फॉर्म और इसमें भी आया थर्ड फॉर्म, तीनों में थर्ड फॉर्म लगी। असाइड फ्रॉम दिस फैक्ट कि यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर पास्ट है और यहां पर फ्यूचर है, लेकिन लगी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। प्रेजेंट टेंस, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के लिए कितने हैं? हमारे पास, मैं यहां मिडिल में लिख रही हूं जो मैं बाद में इरेज कर दूंगी, हमारे पास है हैज, हैव,
एंड हैड, हैज, हैव एंड हैड। देखने में ऐसे लगता है कि ऊपर टेंसेस है 3, एक चला जाना चाहिए प्रेजेंट के पास, एक चला जाना चाहिए पास्ट के पास और एक चला जाना चाहिए फ्यूचर के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास इनका यूज कुछ ऐसे है। मैंने जब आपको बताया था कंटिन्यूअस टेंस और जब मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट टेंस प्रेजेंट में रहते हुए, तो मेरे मुंह से एक लाइन निकली थी और वो लाइन ये थी कि पूरे प्रेजेंट के चार्ट में आपने फोकस करना है कि हमें सिंगुलर प्लूरल डिस्टर्ब करते हैं। जब मैंने लिखा था आई प्ले क्रिकेट तो मैंने साथ लिखा था ही प्लेज क्रिकेट, ऐसा ही था। फिर जब मैं कंटिन्यूअस में गई तो मैंने लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट और ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी अगर दे होता तो फिर आर प्लेइंग क्रिकेट होता। इसी तरह परफेक्ट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? किसी को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी और इट, इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जब भी ही, शी और इट आए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, ठीक है? ही, शी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, हैव और हैड नहीं लगता। अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? आई, यू, वी, दे। आई और यू को हम प्लूरल कहते हैं, कहना चाहिए मैं, तुम, हम एक एक हैं, लेकिन हम इसको प्लूरल कहते हैं। कुछ अजीब सा नहीं लगता कि आई और यू को हमने प्लूरल क्यों कहा? अगर आप लुगत देखो, मैं डिक्शनरी की बात नहीं करी, अगर आप लुगत देखो और या डिक्शनरी भी देखते हो तो आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है, स्पीकर है, उसकी बात क्योंकि उसके अपने मुंह से निकल रही है, डायरेक्ट है, तो वो ऑथेंटिक ज्यादा होती है। अगर यू आप जिसे बोलते हैं लुगत में, अगर उर्दू लुगत देखोगे तो उसमें मैं और तुम या तू का लफ्ज है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं और तुम के लफ्ज है ही नहीं, उसमें लफ्ज है हम और आप। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन वर्थ रखते हैं, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो प्लूरल कंसिडर होते हैं, सिंगुलर कंसिडर नहीं होते, ठीक है? आई तो सिंगुलर है मैम, बिल्कुल शवाना आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन और ऐसा है, ये हम ही टीचर्स आपको सिखाते हैं कि अगर अभी दरवाजा खुले और सामने से कोई एक स्टूडेंट एंटर हो और वो पूछे हम अंदर आ जाएं, तो मैं खुद भी शायद यही सोचूंगी कि कोई 8-10 तो होने चाहिए, बल्कि शायद मुझे बड़ा गुस्सा आएगा कि आया एक है, अपने आप को हम में ऐसे कह रहा है जैसे बादशाह सलामत है, ऐसा लगता है हमें। लेकिन लुगत में हम का लफ्ज जो है इसका एक्चुअल मीनिंग है मैं और आपका मतलब है तुम। इस तरह ये वर्ड्स यूज होते हैं, तो हम इनको लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल के सेक्शन में यूज करते हैं। और इनके साथ जब प्लूरल का ये सेक्शन बनेगा तो इनके हेल्पिंग वर्ब है हैव, ठीक? ही, शी, इट के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है और आई, यू, वी, दे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगता है। तो इसके सेंटेंसेस फॉर्म करें, वही एक सेंटेंस लेते हैं जो हमने कल लिए थे। तो हमारे सेंटेंस में क्या हुआ? आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, समझ आ गई? आई के साथ हैव। दूसरा सेंटेंस हम सेम ले रहे थे ही के साथ, ही हैज प्लेड क्रिकेट। क्लियर? यहां हैव हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ और यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स थे हैज, हैव और हैड। हैज और हैव तो हमने दोनों ही पकड़ के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर दिए हैं, तो पास्ट बेचारे को या फ्यूचर बेचारे को क्या दें? हमारे पास तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब बच गया, तो हमने इसका कोई
टेक्निकल सॉल्यूशन निकालना है। हमारा हेड जो हमारा पास्ट टेंस है उसका इशू क्या था कि पास्ट टेंस किसी की बात नहीं मानता, वो कहता है मुझे हमेशा सबसे हर पास्ट के टेंस में डिफरेंट चीज चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में उसने कहा कि मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही नहीं, सेकंड फॉर्म चाहिए जो किसी भी टेंस में नहीं आती। जब आपने किया तो उसने लिया was, जो उन 12 टेंसेस में was वर और कहीं भी नहीं यूज हुआ। और फिर उसके बाद वी एड एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंग। बेटा ये अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये हम जाएंगे पैसिव वॉइस में, तब देखेंगे क्या ऐड होता है या नहीं। अदरवाइज जब आप थर्ड पर्सन, चले मैं इसकी डिटेल में जाती हूँ, लेकिन ये इससे अगला स्टेप है। हम अभी इसमें आ गए तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे, जो मुझे नहीं जाना। आपका नोट कर लिया, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होगा मैं स्पेसिफिकली इस बात को उसमें डिस्कस जरूर करूंगी। आप देखें हेड बचा हमारे पास और टेंस 2 बचे हैं, तो ये जो डिसएग्रीमेंट कर रहा है, तो जो एक टेंस बचा है हमें इसको एक हेल्पिंग वर्ब इसको दे देना चाहिए। वो हम कैसे देंगे? आई हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट। आप ये देखो कि आपके पास जो सिंगुलर प्लूरल हैं, ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, चेक करते हैं इसको। स्टूडेंट है, इसको ऑडियो प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर क्या है कि आई के साथ हमने हैज और हैव लगा दिया प्रेजेंट में। ये इशू कहाँ आया? ये इशू आया कि आपके साथ सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट टेंस में फोकस करने की जरूरत थी, पर मैंने बार बार आपको कहती हूँ कि ये सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट के सारे टेंसेस में इफेक्ट करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में ये इफेक्ट नहीं करते। तो मैंने आई के साथ भी हैड यूज किया और ही के साथ भी मैंने हैड यूज किया। यहां पर सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं आया। ठीक है, अब आ जाते हैं कि फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हैज भी यूज कर लिया, हैव भी यूज कर लिया, हैड भी यूज कर लिया, तो अब मैंने फ्यूचर को क्या देना है? तो मैं क्या करूंगी, मैं फ्यूचर की हेल्प करती हूं कि मैं फ्यूचर को इनमें से हैव देती हूं। हैज भी नहीं, हैड भी नहीं। फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ हैव यूज हो सकता है। फ्यूचर का अपना रूल क्या था, वो एक दफा देखो कि परफेक्ट टेंस है, यूज हो रही है थर्ड फॉर्म। ठीक, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के अपने खुद के हेल्पिंग वर्ब्स हैं 2, वो कौन से हैं? फ्यूचर के अपने हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? नो, हैज बीन नहीं यूज होगा। कौन से हेल्पिंग वर्ब है इसके? फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड शेल। विल एंड शेल ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। विल, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। विल कहता है कि मैंने तो अपने बाद एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आने देनी है और वो है फर्स्ट। विल, शेल, हैव, गुड, वेरी गुड, दोनों ठीक जा रहे हो। यहां पर विल शेल तो यूज कर लिया, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। सेम जो हमारे पास इशू था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, वही इशू फिर हमारे सामने है। विल शेल फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। लेकिन हम अभी भी अपने इस एक कनेक्टर को सेव रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी तो बात डन है कि हमारे पास थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के भी तो कोई रूल है। थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती। थर्ड फॉर्म हमेशा अपने खुद के हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव या हैड के साथ आती है, अकेली नहीं आती। तो अगर हम फ्यूचर को देखेंगे, उसके पास है विल शेल। अगर हम थर्ड फॉर्म को ही नहीं, परफेक्ट को देखेंगे, तो उसको हैज, हैव, हैड में से कुछ एक चाहिए ही चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं बेटा, विल हैव बीन अभी नहीं आएगा। यहां हम करेंगे कि विल शेल के बाद इस थर्ड फॉर्म की अपनी सपोर्ट, जो इसकी जिद है कि मुझे हैज, हैव, हैड में से कुछ चाहिए ही चाहिए, हैव इसको दे देते हैं। विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? चले ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्म करते हैं। आई शैल हैव या आई विल हैव
played cricket. I will have played cricket. He will have played cricket. He will have played cricket. यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने ये देखना है कि हमने यहां पर have लगाया. तीनों टेंसेस को ध्यान से देखो. जो आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज, वो सिर्फ फिक्स है, कन्फाइंड है, उसकी वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज हो सकता है. प्रेजेंट टेंस में हैज यूज होता है, ना पास्ट में यूज हो सकता है हैज, ना फ्यूचर में यूज हो सकता है. इसी तरह हैड सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होता है, ना वो प्रेजेंट में यूज होता है, ना वो फ्यूचर में यूज होता है. हैव का वर्ड, बोर्ड की रेजोल्यूशन सही नहीं है, लाइट्स का इफेक्ट है शायद, देखते हैं इस इशू को, मैं रिजॉल्व करवाती हूँ. ही, अब ये देखो यहां पर है हैव, हैज प्रेजेंट में, हैव पास्ट में, और ये जो फ्यूचर है इसमें सिर्फ हैव ले सकते हैं हम. आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपने हैव ही लेना है. यहां पे अगर आपकी बोर्ड की रेजोल्यूशन ठीक भी नहीं आ रही ना बेटा, तो फिर भी आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है वो उस स्लाइड के अंदर यही सब चीजें हैं, लेकिन वो क्योंकि एक दफा डिस्प्ले में है और मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन कोशिश कीजिए कि आप के पास जो स्लाइड है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप यही चीज वहां पर भी देख सकोगे. बस यहाँ थोड़ी डिटेल है या स्कैटर्ड है, और वहां बड़ी कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मैंने उसकी स्लाइड में डाल दी है. ओके, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट. चार्ज बैटरी का इशू हमें नहीं आता बेटा, अपनी फिक्र करो. चलें, अब है हैव. हैव थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है. क्या प्रॉब्लम करता है कि हैव इधर देखा जब हमने तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आया है, सिंगुलर के साथ नहीं. लेकिन जब हम फ्यूचर में गए तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था. हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ भी हैव ही यूज हो सकता है, हैज और हैड नहीं. कहका भी आता है इसमें, मैं वो जो हा 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 हुआ है वो मैं सुन पाई हूं. तो क्या होगा? आई विल हैव या शेल हैव प्लेड क्रिकेट. और ही के साथ विल हैव, देखो ही सिंगुलर है, सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ हैव रहा है, हैज नहीं. तो ये रूल आप याद रखिएगा कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज हैव दोनों, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ हैव यूज हो सकता है. ठीक है? यस, विल हैव, शैल हैव. यहां तक आपको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रही, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है. ओके, अब आप बताओ, स्लाइड्स में एक दफा देखिएगा. स्लाइड्स शो हो रही हैं आपको? नहीं शो हो रही? चलें ठीक है, ऐसे ही करते हैं. हमारे पास टेंस में नाम में क्या क्या कुछ यूज हो रहा है. सबसे पहले कि ये एक प्रेजेंट टेंस है. जब आपके पास कंटिन्यूअस टेंस आए तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? इसमें आती है फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ? रिपीट करना था क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन ये था कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो उसका आंसर है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, फोर्थ फॉर्म. यस, अब जो फोर्थ फॉर्म आ गई, अब हमने ये देखना है कि इसमें तो लिखा हुआ है परफेक्ट, तो परफेक्ट में लगती है थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म के साथ रूल है कि वो अपने खुद के हेल्पिंग वर्ब भी रखती है, लेकिन जिस सेंटेंस में भी आपके पास फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, वो एक सेंटेंस में 10 टाइम्स भी रिपीट हो सकती है. लेकिन अगर एक
सेंटेंस में आपके पास कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म आएगी, यस, तो उसके बाद आपके पास उसके अगले हाफ में थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती। अगर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब दोबारा आएगी तो वो फर्स्ट होगी, या फिर हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, पर थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एक ही सेंटेंस में कभी नहीं आती। ठीक है, अब हमने लगा दी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब है थर्ड फॉर्म तो हम नहीं लगा सकते, परफेक्ट की फॉर्म हम नहीं लगा सकते, लेकिन परफेक्ट का वर्ड है, हम इसको यहां से हटा भी नहीं सकते, और प्रेजेंट भी है, तो हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर का जिस पार्ट में मैंने ये बोला था कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस था उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के है, बीन लगा दो पहले लगता है वैसे, उसके हेल्पिंग वर्ब थे हैज प्लस हैव, ये थे उसके हेल्पिंग वर्ब्स। सब्जेक्ट से आप बात शुरू हो रही है आपकी, एक्टिव सेंटेंस जो है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव। हैज हैव का रूल है कि ये स्पेसिफिकली थर्ड फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इनके बाद तो आनी चाहिए थर्ड फॉर्म, पर नहीं है क्योंकि टेंस कंटिन्यूअस है। तो अब क्या करना है, हमारे पास वो जो दूसरा कनेक्टर था वो था बीन, BEEN, बड़ा बड़ा करके लिखती हूं मैं, BEEN, बीन। वो जो बीन है वो यहां पर हमारी हेल्प करेगा। ये अब बन गया एक ब्रिज वर्ड, ये एक कनेक्टर बन गया, और इसने हैज हैव और फर्स्ट फॉर्म को कनेक्ट कर दिया, तो ये कनेक्टर बीन हो गया। फिर क्या होता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऐसा है, यहां क्या बात खत्म हो जाती है, कभी बात यहां खत्म हो जाती है, कभी नहीं भी होती है। इसके बाद क्या आता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये पोर्शन एक कंपल्सरी पोर्शन नहीं है, लेकिन यूजुअली इसमें मेंशन किया जाता है सिंस फॉर के बाद टाइम। जैसे आई हैव या ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। NING, एन मिसिंग है। और अगर मैं ही के साथ करती हूं लेकिन सिंस की बजाय फॉर यूज करती हूं, तो मैं क्या करूंगी, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब यहां पर मैंने एक सेंटेंस में सिंस यूज कर दिया और एक में मैंने फॉर यूज कर दिया। इसकी डिटेल में मैं आज नहीं जा सकती कि सिंस कहां आता है और फॉर कहां आता है, क्योंकि ये भी एक डिबेट है, और इसमें आपके MCQs जब मैं आपको दूंगी तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी। इसी तरह जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में जाते हो, तो बजाय इसके कि मैं एक एक को सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूं, मैं यहीं पर ही इसको पास्ट और फ्यूचर में लेकर जाती हूं। जैसे हमने सिंपल परफेक्ट टेंस किए, उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, जब यहां प्रेजेंट की बजाय पास्ट लिखा हो, तो आप जाओगे सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव की बजाय हैड यूज होता है। इसी तरह जब यहां पास्ट की बजाय फ्यूचर लिखा हो, तो यहां पर हैज हैव की बजाय विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सेम डिटेल आगे चलेगी। तो हम यहां से बेसिकली कल स्टार्ट लेंगे, और कल के दिन में मैं इसके आपको 5 MCQs भी दूंगी जो आपको सॉल्व करने होंगे, और वहीं पर डिस्प्ले और वहीं पर आंसर और डिस्कशंस हम करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।